सही कहा है। खुशियाँ ढूँढने मत जाओ, उन्हें खुद से खींचो। खुश होकर जो काम करते हो, वो तुम्हें और भी बड़ी खुशियाँ लाकर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है गुरुकुल के 2 शिष्यों की और उनके गुरु की। एक ऐसी परीक्षा की, जिसने हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा सबक सिखाया। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है गुरुकुल की, जहाँ गुरुजी अपने सभी शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अपने 2 शिष्यों को एक विशेष ज़िम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। 2 साल बाद लौटकर देखूँगा कि इनमें से सबसे अच्छा काम किसने किया। गुरुजी ने पहले शिष्य को बुलाया, उसके हाथ में कुछ गेहूँ के दाने रखे और बोले, इसका ध्यान रखना। जब मैं लौटूँ तो ये बढ़ने चाहिए और तुम्हारे काम से मेरे चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। वह शिष्य बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, गुरुजी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं इन्हें सहेज कर रखूँगा। उसने वो दाने एक सुंदर डिब्बी में रख दिए। रोज उसकी पूजा करता, चंदन लगाता और तिलक करके उस डिब्बी को अपने गुरुदेव की अमानत मानता। शिष्य को भी वही दाने दिए गए, लेकिन उसने कुछ अलग सोचा। वह अपने गांव पहुंचा और अपने पिता से खेत का एक छोटा सा हिस्सा मांगा। उसने दानों को मिट्टी में बो दिया। जब पहली फसल तैयार हुई, तो उसने उसे फिर से बो दिया। वह लगातार मेहनत करता रहा। हर बार जब फसल आती, तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती। 2 साल बाद गुरुजी वापस आए। सभी शिष्य उनके स्वागत के लिए उत्सुक थे। वो भी क्यों नहीं, गुरुजी 2 साल बाद वापस आ रहे हैं। उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और पूछा, बताओ, तुमने क्या किया? पहला शिष्य दौड़कर अपनी डिब्बी लेकर आया। उसने गर्व से कहा, गुरुजी, मैंने आपकी अमानत को पूजा, इसे सहेज कर रखा और इसे खराब नहीं होने दिया। गुरुजी ने डिब्बी खोली और देखा कि गेहूं के दाने सड़ चुके थे। उसका चेहरा गमगीन हो गया। शिष्य घबरा गया। उसने सोचा, मैंने तो सब सही किया था, फिर गुरुजी खुश क्यों नहीं हुए? अब बारी थी दूसरे शिष्य की। उसने कहा, गुरुजी, थोड़ी देर रुकिए, मेरे पिता फसल लेकर आ रहे हैं। देर में एक बैलगाड़ी आई, जिसमें अनाज की बोरियां भरी हुई। गुरुजी यह देखकर मुस्कुराए और बोले, वाह, तुमने असली काम किया। जो ज्ञान मैंने दिया था, उसे जीवन में ढाला। तुमने दानों को बढ़ाया, फल दिया और मेहनत को परिणाम में बदला। यह कहानी सिर्फ गेहूं के दानों की नहीं है, ये हमारी जिंदगी की कहानी है। हम में से बहुत लोग ज्ञान तो हासिल करते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते। ज्ञान का असली मूल्य तभी है, जब उसे उपयोग में लाया जाए। जो कुछ भी सीखे, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। छोटी छोटी आदतें हो या बड़े बदलाव, यही छोटी कोशिशें आपकी जिंदगी को नई दिशा देगी। और हाँ, आज से खुद से वादा करें, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा नहीं करेंगे आप, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा भी बनाएंगे। दिखाओ कुछ ऐसा कि अफसाने बन जाए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि अफसाने बन जाए। हर कदम पर तुम्हारा नाम जमाने में आए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ।